श्री गुरु गणेशाभ्यां नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 111वें सेशन में आपका स्वागत है। अभी हम अध्याय 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग का अध्ययन कर रहे हैं। 11 श्लोक हम लोगों ने अध्ययन कर लिए हैं। तो एक बार हम लोग पिछले कुछ श्लोकों का एक बार दोहरा लेते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि 10वें श्लोक के अंदर में, और जिन लोग फॉलो कर रहे हैं वो रिपीट करें। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं, बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। फिर 11वें श्लोक में बोलते हैं बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं, धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभः। तो यहाँ श्री कृष्ण बहुत पॉइंटेडली मगर इम्प्लाइड तरीके से अर्जुन को बोल रहे हैं कि यदि धर्म विरुद्ध काम है तुम्हारे अंदर में तो मैं नहीं हूं वहां, मगर धर्म धर्माविरुद्धो वर्ड यूज किया, धर्म अविरुद्ध वर्ड यदि आप तुम्हारे पास काम है तो वो काम भी मैं ही हूं। क्यों? क्योंकि वो काम तुमको आगे की ओर लेकर जाएगा। तो देखिए श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि डिजायर्स दैट आर बॉर्न आउट ऑफ धर्म, धर्म से जो काम उत्पन्न होता है वो भी श्री कृष्ण का ही एक रूप है। और यहाँ वो इशारा कर रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, तुम्हारे अंदर में जो काम है वो अभी धर्म विरुद्ध है, क्योंकि इसके अंदर में मैं छुपा हुआ है। काम राग विवर्जित जो बल है तुम्हारे अंदर में, अभी जो बल है वो काम और राग के विवर्जित नहीं है। देखिए इतना सारा ज्ञान देने के बाद भी जब भीष्म के सामने खड़े होते हैं अर्जुन, तब वो बाण नहीं चलाते हैं, या फिर चलाते हैं मगर उसको मारने के लिए नहीं चलाते हैं। इतने तक कि श्री कृष्ण खुद मैदान में अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर खड़े हो जाते हैं। भीष्म पितामह ज्ञानी थे, उनको पता था कि कृष्ण परमात्मा है, तो उन्होंने सर झुका के कहा आओ आओ कृष्ण मारो मुझे, इससे ज्यादा सौभाग्य मुझे कहाँ मिलेगा। और अर्जुन उसे वापस खींच के ले आता है। इस्कॉन की जो पेंटिंग्स होती है उसकी बहुत सुंदर पेंटिंग्स होती हैं, उसके अंदर में ये पेंटिंग बहुत सुंदर से डिस्क्राइब की गई है। तो भीष्म खड़े हैं रथ के ऊपर और अर्जुन पीछे से कृष्ण को खींच रहे हैं। धर्म क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि काम राग विवर्जित नहीं था, काम राग युक्त उसकी बल थी। रावण के केस में हम लोगों ने कल देखा कि रावण के केस में भी इतना बलशाली होने के बावजूद मगर उसके अंदर में जब काम और पैदा होता है और राग पैदा होता है, ज्ञानी सीता को पकड़ने के बाद मैं नहीं छोड़ूंगा मेरी है, ये जब हो जाता है तब उसको बलशाली नहीं रहता है। तो ऐसे अवस्थाओं के अंदर में श्री कृष्ण नहीं है। जिस बल के अंदर में काम और राग विवर्जित है वो बल मैं हूं। जो तुम्हारे अंदर में यदि कामना है तो वो कामना यदि धर्म विरुद्ध नहीं है तो वो भी मैं हूं। क्योंकि धर्म से पैदा हुआ काम सत्व से पैदा होता है, सात्विक काम कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी को ऐसी इच्छा होती है कि मैं लोक कल्याण करूंगा और उसमें मेरा नाम निहित नहीं है, मैं कुछ हूं ही नहीं, मैं सिर्फ लोगों की उन्नति के लिए काम करूंगा। हमारे जो ऋषि थे, जो उन्होंने उपनिषद की जो सीख दूसरों को बांटी, वो देखिए उनके अंदर में भी एक काम था कि मैं दूसरों को सिखाऊंगा, मगर उनके अंदर में मैं एकदम ही लुप्त हो गया था, खत्म हो गया था, क्योंकि उनका नाम तक हमें नहीं पता चलता है। ये कन्वर्सेशन किसने सुना, किसने रिकॉर्ड किया, किसने पास ऑन किया, नहीं पता हम लोगों को। क्यों? क्योंकि इनके अंदर में वो मैं नहीं था। तो देयर वाज अ डिजायर कि मैं बहुत कुछ अच्छा सीखा हूं तो वो मैं दूसरों को पास ऑन करूं। मगर पास ऑन करने के अंदर में मैं यदि निकल जाता है, तो जैसे आजकल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से बड़ी बड़ी हॉस्पिटल बन जाती है, या फिर बागीचे, आप यदि बॉम्बे शहर में रहते हैं या कोई भी शहर में रहते हैं तो आपको जो राउंड अबाउट होता है उसमें गार्डन मेंटेन बाय XYZ कंपनी,
और लॉ के हिसाब से जरूर वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मीट कर रहे हैं, मगर ये काम विरुद्ध नहीं है, काम राग सॉरी काम काम वर्जित विवर्जित नहीं है, धर्म विरुद्ध नहीं है मगर काम राग विवर्जित नहीं है। तो काम राग विवर्जित कर्म काम जो होता है, तो जो हमारे अंदर में काम है ये श्री कृष्ण मान लेते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि 6 चैप्टर का हम लोगों ने लेक्चर सुना है, उसका हम लोगों ने अभी भी प्रैक्टिस नहीं किया है। अर्जुन इस लेक्चर को युद्ध क्षेत्र में खड़े खड़े सुन रहा है, और जैसे हम सुन रहे हैं, जैसे हम इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, वैसे नहीं, वो एक साथ 2 घंटे या 3 घंटे जो भी लगते हैं एक वार्तालाप के लिए, 700 श्लोकों का वार्तालाप, वो वार्तालाप करने में जितना समय लगा उतना ही तो उसको इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग हुई है, रियलाइजेशन नहीं हुआ है। और रियलाइजेशन जब तक नहीं होगा तब तक उसके अंदर में काम रहेगा, ये श्री कृष्ण को भी बहुत अच्छी तरह से पता है। श्री कृष्ण इज द वन ऑफ द बेस्ट साइकोलॉजिस्ट फॉर ऑल ऑफ अस। तो उस वहां वो हमें बताते हैं कि यदि तुम्हारे अंदर में काम है तो डोंट बी वेरी अपसेट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे काम को एनालाइज करो, और उस वो यदि धर्म अविरुद्ध है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी मैं ही हूं, क्योंकि वो जो जो धर्म के कारण जो काम पैदा होता है वो काम को सात्विक काम कहा जाता है। रजस से जो काम पैदा होता है वो काम्य काम होता है, काम्य काम होता है। इसका डिटेल हम लोग और भी देखेंगे। तमस से जो काम पैदा होता है वो इनएक्टिविटी की ओर ले जाता है, और इसके भी हम लोग कुछ एग्जांपल्स बाद में देखेंगे। ये जो एसेंशियल क्वालिटीज हैं ये भी मैटर के ही पार्ट हैं, प्रकृति के पार्ट हैं। देवी ललिता मदर गॉडेस हमारी जगदम्बा का नाम ललिता सहस्त्र नाम के अंदर में 397th नेम के अंदर में उसे मूल प्रकृति कहा गया है। ओम मूल प्रकृत्यै नमः। और उनको 763 वाले नाम में उन्हें त्रिगुणात्मिका, ओम त्रिगुणात्मिकायै नमः। तो वो गुणमयी है, ब्रह्मन के रूप में वो गुणातीत भी है, मगर जब वो ब्राह्मण जब इंटरैक्ट करने के लिए फिजिकल मैनिफेस्टेशन जब होता है तो उसे प्रकृति कहते हैं, वो मैटर है। तो ये हमें समझाने के लिए श्री कृष्ण वर्स नंबर 12 में हमें बताते हैं। जब 12वां श्लोक ले लीजिए। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तन्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। एक साथ, ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तन्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। ये यानी जो भी, वॉट एवर, च यानी एंड, एव सर्टेनली, सात्विक सत्व के साथ जो है, भाव स्टेट ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस, जो हमारे जो स्टेट्स हैं, जो भावाहा, तो यहाँ उसे जो हमारी प्राकृतिक स्वभाव है उसके बारे में बता रहे हैं। राजसाह और तामसिक, तामसाह च ये, और ये जो है मत्तः, मत्तः मेरे से, एव सर्टेनली, इति ऐसे ही, तान उनमें, विद्धि उनको, विद्धि जानो, ना नहीं, तू बट, अहम मैं, तेषु उनमें, ते वो, मई इनमी मेरे में। यानी वो क्या बोल रहे हैं, लिटरल ट्रांसलेशन करते हैं कि ये जो 3 स्टेट्स ऑफ एग्जिस्टेंस हैं, 3 जो गुण हैं, सत्व रजस तमस, वो मेरी प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं, वो मुझ में हैं, मैं उनमें नहीं। तो प्रकृति को, यानी हम लोगों ने देखा इसको उपादान कारण
दो कारण के बारे में हम लोग देख रहे हैं, एक उपादान कारण होता है, दूसरा निमित्त कारण होता है। उपादान कारण, जब हमें इस जगत को समझना है, देखिए जगत तत्व को यदि समझना है, तत्वमसी का तत्व यदि समझना है, तो ये तत्व जो है, ये जगत भी उस तत्व का भाग है, और उस तत्व को समझने के लिए उसके उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों ही समझना जरूरी है। और इसीलिए श्री कृष्ण ने शुरू किया, पहले उन्होंने पूरी मैटर को डिस्क्राइब करते हुए कहा कि ये जो प्रकृति है, मेरी जो अपरा प्रकृति है, इसके ये 8 भाग हैं, पंच तत्व, मनस, बुद्धि, अहंकार। और अब वापस इस प्रकृति को और भी वो डिवाइड करते हुए बोलते हैं कि सत्व, रजस, तमस भी इस प्रकृति के ही गुण नेचर है। यानी एक हो सकता है कि हम बताते हैं कि एक फिजिकल पार्ट है और उसके अंदर उसकी क्वालिटी है, उसकी क्वालिटी है। तो ये इनको समझाते हुए बोलते हैं श्री कृष्ण कि सत्व, रजस, तमस तीनों की को मैंने ही पैदा किया है, मेरे से ही वो उत्पन्न होते हैं, मगर मैं उनमें नहीं हूं, वो मेरे में है, मैं उनमें नहीं हूं। इसको थोड़ा समझना हमें जरूरी है। सत्व गुण जो है, सत्व गुण यानी एक्चुअली श्री कृष्ण 14वें चैप्टर के अंदर में बहुत डिटेल में ये सत्व, रजस, तमस के बारे में उन्होंने डिटेल किया हुआ है। खैर वो वहां तक हम लोग जब पहुंचेंगे तब समझेंगे, अभी उसको समझने की जरूरत नहीं है। यहाँ थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। सत्व क्या है? सत्व वो है जहां हमें इन जनरल ट्रांसलेटर्स जो अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं बोलते हैं द मोड ऑफ गुडनेस। एक सिर्फ गुडनेस नहीं, जहां भी आपको ऑर्डरलीनेस दिखेगा, जहां भी आपको पॉजिटिव वो पॉजिटिव इंक्लिनेशंस सारे सत्व से आते हैं। रजस के अंदर में हमारे जो चीज हमारे पास नहीं है उसके पीछे दौड़ने की जो हमारे अंदर एक प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया रजस से आती है अभी भी। मगर जो हमारे अंदर जो वांट है, हमारे अंदर जो काम है, वो अभी भी थोड़ा सा हमारे कंट्रोल में रहता है। और जब तमस के अंदर में हो जाता है तो जो हमारे हाथ में है उसे हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, यानी जो हमारी जो काम है और राग है, इसने हमें ग्रास कर लिया है। तो ये सारी कॉम्बिनेशन, ये जो दुनिया है, ये वर्ल्ड है, जगत है, जो कि कंटिन्यूअस मूवमेंट में है, जायति, गच्छति, तिष्ठति, ये जो तीनों चीज उसके होती रहती है, उसके अंदर में बदलाव होता है, उसके अंदर में ग्रोथ होता है, उसके अंदर में डीके होता है। ये हम लोगों ने देखा 6 टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस। तो ये 6 टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वाली जो जगत है, ये क्रिएशन के अंदर में, सब के अंदर में सम कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 इज ऑलवेज देयर। कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन में, कुछ भी चीज ले लीजिए, उसके अंदर में ये कॉम्बिनेशन हर समय होता है। तो यहाँ सत्व के कारण तुम्हारे अंदर में यदि जो काम पैदा होता है वो काम मैं हूं, इसलिए पिछले श्लोक में उन्होंने कहा धर्मा विरुद्ध काम मैं हूं, यानी सात्विक काम मैं हूं। तो ये जो कॉम्बिनेशन की बात कर रहा था, इन कॉम्बिनेशंस के माध्यम से इस पूरी दुनिया के अंदर में वेरिएशंस आते हैं, और ये वेरिएशंस जो हैं, ये सारे वेरिएशंस भी मेरी ही प्लूरैलिटी है, मैं ही इस इनमें व्याप्त हूं, मैं ही विकसित होकर, ब्रह वर्ड जो है यानी विकास होना, टू एक्सपैंड, वहां से वर्ड आता है ब्रह्मन। तो इनमें मैं ही विकसित हूं। सत्व के अंदर से काम पैदा होता है, सात्विक काम पैदा होता है, मगर सात्विक काम मुझे मोक्ष नहीं देगा। श्री रामकृष्ण परमहंस की बहुत सुंदर कहानी है। वो बोलते हैं कि एक आदमी एक जंगल से जा रहा था, तो उस बहुत घना जंगल था और उसमें से वो धीरे धीरे अपना रास्ता निकालते निकालते जा रहा था। अचानक से 3 डकैत आकर उन्होंने उसको पकड़ लिया, और पकड़ के उसके पास से जो सब था उसका सब कुछ लूटने के लिए तैयार हो गए। मगर उनमें से एक ने कहा, इसको पकड़ के रखो, मैं तलवार लेके आता हूं, इसको मारना है। दूसरा कहता है कि इसको पकड़ के रखो, मैं डोरी लेकर आता हूं, पहले इसको हम बांधेंगे। और दोनों चले जाते हैं। तीसरा जो है ना, वो उसका हाथ पकड़ता है
और हाथ पकड़ के धीरे 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 उसको लेकर जंगल के कॉर्नर तक, जंगल के बाहर तक ले जाकर उसको दूर वाले शहर को दिखाकर बोलता है वो वाला शहर है, उस शहर के अंदर में चले जाओ, वहां कोई डकैत नहीं रहता। तो ये जो मनुष्य है वो बोलता है कि भैया तुम इतने तो मेरे साथ आए, चलो मेरे साथ आओ, गांव में चलो, वहां मैं तुमको भोजन भी दूंगा, अच्छी तरह से रखूंगा और सबको प्रशंसा करूंगा कि तुमने मुझे छुड़वाया। तो ये जो डकैत है वो कहता है नहीं नहीं, मैं भी डकैत ही हूं, तो इसीलिए वहां कोई डकैत नहीं रहता है, इसीलिए मैं वहां नहीं जा सकता। तो ये 3 डकैत कौन थे? ठाकुर बताते हैं कि जो बोलता है कि मैं मार डालूंगा वो तमस था, जो बोलता है मैं बांध के रखूंगा वो रजस था, और जो लेकर जाता है और दरवाजे तक लेकर जाता है वो सत्व था। मगर सत्व भी उस दीवार को पार करके अंदर नहीं आ सकता, उसको भी हमें त्याग करना पड़ता है। मगर फिलहाल हम उस सिचुएशन में नहीं हैं, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है? सत्व को एटलीस्ट पकड़ के चलते हैं। ये सारी क्रिएशन जो है ये गुणों के कॉम्बिनेशन से आई है, ये हम लोगों ने देखा। उपनिषद के अंदर में भी बहुत सुंदर से बताते हैं, ते ध्यान योगानुगता स्वगुणै निगूढ़म देवतात्म शक्ति अपश्यन या एक कालम आत्मयुक्तानि निखिलानि तानि कारणानि अधितिष्ठति। यानी वो बोलते हैं कि ऋषि लोगों ने ध्यान की अवस्था में ते ध्यान योगानुगतः अपने गुण देखा कि ये जो देवता है वो अपनी शक्ति से, देवतात्म शक्तिम, अपने को ही, स्वगुणे ही, अपने को ही उसने छुपा के रखा, निगूढ़ वो अपने गुणों से अपने आप को छुपा के रखा, वो गुणों के अंदर में व्याप्त हो गया। तो वो बोलते हैं कि आपस या एक कालात्मयुक्तानि निखिलानि, ये जो पूरी सृष्टि है, ये निखिल सृष्टि जो है ये उसी की है और किसी की नहीं हो सकती। तो ये ऋषि लोगों ने देखा, ऋषि लोगों ने सुना, ऋषि लोगों ने समझा, और ये इसीलिए ऋषि, द वर्ड ऋषि कम्स फ्रॉम दृष्टा, जो देखते हैं, जिन्हें दिखता है। क्या दिखता है? आप और मैं नहीं दिखते हैं, उनको रियलिटी दिखती है, और रियलिटी दिखने के बाद वो ऋषि बनते हैं, और फिर ऋषि बन के जब वो ध्यान में बैठते हैं तब वो मौन हो जाते हैं, इसीलिए उनका नाम मुनि कहलाता है। मौन क्या हो जाता है? मुंह मौन नहीं होता है। व्यास मुनि कहते हैं बहुत लिखते थे, बहुत बोलते थे, मगर उनका मन जो था वो मौन हो गया था। तो उनका मन मौन हो जाता है, मुंह मौन नहीं होता है। हालांकि फिजिकली भी हमें कभी कभी अपने आप को मौन रखना प्रैक्टिस की ओर से ये भी जरूरी है। तो गुण जो वर्ड है ये कहां से आता है? गण से वर्ड आता है। इसका रूट वर्ड क्या है? गण। गण का मतलब होता है गिनना, गिनना, टू काउंट। तो जो चीज जब कोई चीज एक होती है तब गिनने की जरूरत नहीं पड़ती, मगर जब वो बहुत हो जाती है तब उसे गिनना पड़ता है, मेजर करना पड़ता है। तो ये मेजरमेंट करना, गिनना, ये बहुत हो जाना, इसी के कारण इस चीज को गुण कहते हैं। नॉट फ्रॉम द सेंस कि ये मेरी क्वालिटीज हैं, ये इनमें अच्छे गुण हैं, उसमें अवगुण है, उस सेंस से ये गुण को नहीं यूज किया गया है। ये उसके एसेंशियल नेचर के बारे में बताते हुए बताया है। तो गुण जो वर्ड है वो गण से आया हुआ है। और ये जो प्लूरैलिटी, ये जो विकसितता हम जो देख रहे हैं, ये जो व्याप्त दुनिया जो हम जगत देख रहे हैं, इसके अंदर इस प्लूरैलिटी के अंदर में मैनिफेस्टेशन जो है ये ब्रह्मन से ही मैनिफेस्ट हुआ है। ये प्लूरलाइज्ड फॉर्म ऑफ ब्रह्मन है। मगर ब्रह्मन में से ब्रह्मन को भी निकाल लीजिए तो भी ब्रह्मन ही रहेगा। ये हम लोगों ने पहले भी एक ईशोपनिषद के इन्वोकेशन श्लोक के अंदर में पूर्णमदः पूर्णमिदं देखा था। तो यानी ये जगत भी वही ब्रह्मन है, हमारी स्टैंड पॉइंट के कारण हमें वो क्लियरली दिखता नहीं है। सारी फिजिकल चीज जो है इनके अंदर में 3 गुण होते हैं। एग्जाम्पल, और कोई एक गुण की प्राधान्यता होती है। जैसे एक पौधा ले लीजिए, इसके अंदर में प्रधान रूप से तमस का गुण होता है।
प्रधान रूप से किसी भी पौधे के अंदर में तमस का, क्योंकि वो मूवमेंट विहीन है, उसके अंदर में बहुत हल्का सा एक रजस है जो उसको सूर्य की ओर मूवमेंट करवाते रहता है। मगर इन जनरल इसके अंदर में चेतना, कॉन्शियसनेस, इनर्शिया ज्यादा है, कॉन्शियसनेस कम है, और इसीलिए वो तामसिक होता है। पत्थर, टेबल, ये सब कुछ इनर्ट होता है। कंप्यूटर इज अ वंडरफुल एग्जांपल। ये कंप्लीटली इनर्ट है जब तक इसके अंदर में सॉफ्टवेयर नहीं जाता है, जब तक इसके अंदर में चेतना नहीं जाती है तब तक, और जब वो सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है तो ये डब्बा डब्बा बन जाता है। और जब ये पुराना हो जाता है तब हम इसके अंदर में नया सॉफ्टवेयर डाल देते हैं, जैसे वासांसी जीर्णानी। तो वैसे ही ये शरीर के साथ भी हमारा रिलेशन वैसा है। तो ये फिजिकल चीजों के बारे में देखिए, हमारे अंदर भी एट वेरियस पॉइंट्स ऑफ टाइम हमारे अंदर भी तीनों गुणों की मिश्रण होती है, और एक होता है जनरल नेचर, मगर इंडिविजुअली आज टहलने नहीं जाता, आज थोड़ा आराम कर लेते हैं, आज बारिश गिर रही है, या फिर आज कितना सुंदर मौसम है, ओढ़ के सो जाते हैं। ये जो फीलिंग है ये तमस है। ये तमस है क्योंकि ये आपको मूवमेंट करने से रोकता है। तो ये ऐसा फीलिंग हमारे अंदर में भी आता है। इन जनरल व्यक्ति सात्विक होने पर भी कभी कभी उसके अंदर में तमस की उत्पत्ति हो जाती है। तो हमारे अंदर में भी तीनों गुणों की मिश्रण हर समय चल रही है। और कभी कभी हम जब ध्यान में बैठते हैं तो हमें झलक मिलती है उस आनंद की, तब हमने सडनली हम एक सात्विक गुणों के अंदर के आविर्भाव होता है। मेरे मन के अंदर में भी जो वर्किंग है ये भी इन गुणों के माध्यम से ही चलता है। आज मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, उसके लिए मैं दौड़ना शुरू करता हूँ, कल मुझे प्रमोशन चाहिए, फिर मुझे रिकॉग्निशन चाहिए, ये जो दौड़ने लगते हैं ये रजस है। रजस अच्छा है या बुरा है यहाँ नहीं बता रहे हैं हम लोग। हम यहाँ श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि गुण है, ही इज नॉट जजिंग। श्री कृष्ण कोई किसी जजमेंट नहीं पास कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि यदि तुम प्रकृति का अंश हो तो तुम्हारे अंदर भी गुण है, और गुण हर समय मिश्रण में ही तुम्हारे अंदर में होंगे, सत्व रजस तमस होगा। मगर तुम्हें करना क्या है, तमस को धीरे धीरे त्याग करके रजस की ओर से फिर धीरे धीरे सत्व की ओर जाना है। इसके लिए उपाय क्या है? उपाय हम लोगों को चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के अंदर में कर्मयोग का पथ हम लोगों को बताया हुआ था। कर्म योग के पद के अंदर में हम तमस को त्याग के कर्म का रत हो जाते हैं। कर्म रत होने पर हम कर्मी बन जाते हैं, एटलीस्ट वहां रजस रहता है। जब उसे हम कर्म योग की ओर ले जाते हैं तो वो अपने आप ही सात्विक बनने लगता है, फिर धीरे धीरे वहां से कर्म संन्यास की ओर जा सकते हैं। श्री कृष्ण के भगवद गीता के अंदर में कहीं भी आपको कॉन्ट्राडिक्शन नहीं मिलेगा। कितना सुंदर से फ्लो करते हुए चैप्टर 2 से लेकर चैप्टर हम लोग 7 तक देख रहे हैं, सबके अंदर में कंटिन्यूटी हम लोगों को मिलती है। श्री कृष्ण यहाँ अब सेकेंड लाइन में बोल रहे हैं। पहली लाइन में उन्होंने क्या कहा कि इस प्रकृति के 3 एसेंशियल नेचर है, गुण है, सत्व रजस तमस। और अब सेकेंड लाइन में वो क्या कहते हैं, सेकेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग लाइन है। मत्त एवेति तन्विद्धि न तव त्वहं तेषु नित्यमयि। यानी वो बोल रहे हैं कि वो मुझ में हैं, मैं उनमें नहीं हूं। यानी इसका 2 अर्थ होता है। एक, गुण जो है वो गुण जो गुणी है उसके अधीन है, और ब्राह्मण ने उनको बनाया तो ब्राह्मण गुणों को कंट्रोल करता है। और दूसरा, नेचर ऑफ मैटर और नेचर ऑफ ब्राह्मण दोनों के अंदर में एक फर्क है। नेचर ऑफ मैटर और नेचर ऑफ ब्राह्मण के अंदर में फर्क है, ये वो बताते हुए देखिए, लेट अस टेक एन एग्जांपल। हम लोग, जिन लोग यहाँ अभी सुन रहे हैं उनमें से कुछ लोग पिता होंगे, पुत्र भी होंगे, पति भी होंगे, एम्प्लॉयर भी होंगे, एम्प्लॉई भी होंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारे रोल्स हैं। मगर ये सारे रोल्स कहाँ हैं?
ये रोल्स मेरे में है। मैं पिता भी हूँ, पति भी हूँ, पुत्र भी हूँ, कर्म क्षेत्र में मैं एम्प्लॉयर या एम्प्लॉई हूँ। ये सारे रोल्स मेरे अंदर हैं। मैं यदि नहीं हूँ तो ये रोल्स की कोई महत्व नहीं रहती है, ये रोल्स है ही नहीं। तो वैसे ही ये रोल्स मेरे में हैं, मैं इन रोल में नहीं हूँ। ऑफिस में जब जाता हूँ तो शेर बन के घूमता हूँ, और फिर घर भी आता हूँ तब भी मैं शेर बन जाता हूँ, दुर्गा जी सवार हो जाती है, तो मेरा रोल बदल जाता है ना, मगर शेर का शेर ही रहा ना। तो वैसे ही ये व्यक्ति जो है उसके अंदर में बहुत सारे रोल्स हैं, मगर वो एक भी रोल वो नहीं है। तो वैसे ही ये जो व्यावहारिक सत्ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजैक्शनल या रिलेटिव रियलिटी, इसके अंदर में देयर इज ट्रांजैक्शन। मेरा पति, मेरा पति, मेरा मेरा पुत्र, राइट। मैं यदि किसी को कहूं आप कौन है, कोई आप मुझे पूछे कि आप कौन है, और मैं कहूं मैं पति हूं, तो क्या आंसर, इमीडिएट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? किसका? मैं यदि ये कहूं मैं पुत्र हूं, किसका? मैं एम्प्लॉयर हूं, किसका? तो ये ट्रांजैक्शनल है, रिलेटिव है। मगर एक पारमार्थिक सत्ता भी है, और वो है कि मैं इन सब से अलग एक एग्जिस्टेंस है। मैं कौन हूं? मैं हूं। आई एम हु एम, आई एम द सेल्फ, आई एम द आत्मन, आई एम द ब्रह्मन, अहम ब्रह्मास्मि। क्यों? क्योंकि सर्वम खल्विदम ब्रह्म। तो ये फादरहुड, हस्बैंडहुड, राइट, ये सारा मेरे बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मैं इन सारे रोल्स के, ये रोल सच है कि नहीं? रोल तो सच है। क्यों? व्यावहारिक सत्ता के रूप से ये रोल 100% सच है। परमार्थिक सत्ता के रूप से ये रोल सारे ट्रांजिटरी या मोमेंटरी हैं। इसी चीज को रज्जु सर्प भ्रांति नाम से अद्वैत वेदांत के अंदर में सिखाया जाता है। रज्जु का मतलब होता है डोरी या रस्सा, और सर्प यानी सांप। अंधेरे में धुंध के अंदर में डोरी पड़ी हुई होती है, रस्सा पड़ा होता है, मुझे सांप दिखता है। जब उसके ऊपर प्रकाश आता है, उसके ऊपर टॉर्च डाली जाती है, तो वो सांप वहां से गुम हो जाता है और मुझे रस्सी दिखती है। तो सांप जो था वो मेरे मन के अंदर में था, और वो रियल था उस समय भी। उसके कारण मुझे भय भी पैदा हुआ, उसके कारण मैंने लोगों को बुलाया, भैया डंडा लेके आ जाओ। मगर जब पारमार्थिक सत्ता के रूप से मैंने जब उसके रोप को देखा, तब उसके बाद लाइट ऑफ करने पर भी मुझे वो सांप जैसा ही दिखता है। अब मुझे सांप नहीं दिखता है, वो सांप जैसा ही दिखता है, मगर अब मुझे डर नहीं लगता। अब मैं लोगों को बुलाकर डंडा लेने को नहीं बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे उसके सब स्ट्रेटम को मैंने पहचान लिया है। तो स्नेक जो है, वो सर्प जो है, वो रज्जु में है, रज्जु सांप में नहीं है। तो ये जो सांप है वो सुपर इम्पोजिशन है, और रोप जो है, डोरी जो, रस्सी जो है, वो एक सबस्ट्रेटम है। तो जब तुम दुनिया को देखते हो हे अर्जुन, तब मैं दुनिया में हूं। किसके रूप में? मैं काम के रूप में दुनिया में हूं, मैं बल के रूप में दुनिया में हूं, मैं सात्विक कामों के रूप में तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे में हूं मैं, मगर दुनिया में नहीं हूं। मगर जब तुम्हारी सत्ता बदल जाती है, तुम परमार्थिक सत्ता में देखते हो, तब तुम्हें ये दिखता है कि मैं और तुम में कोई फर्क नहीं। क्योंकि हम हर समय व्यावहारिक सत्ता से ऑपरेट करते हैं, इसीलिए हमको सब कुछ अलग 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 दिखता है, और हमारे लिए वो सांप जो है वो हर समय रियलिटी बन के रहता है। मगर ये रियलिटी तब डिसअपियर कर जाती है, व्यावहारिक सत्ता तब डिसअपियर कर जाती है जब आंख हमारी खुलती है। और खुलने के लिए क्या करना पड़ता है? खुलने के लिए हमें वो पूरा प्रोसेस कर्मयोग से जो हम लोगों को श्री कृष्ण ने समझाया है वो समझना है। त्वम को समझेंगे तो अपने आप को समझेंगे,
तत् को समझेंगे तो तत् के साथ जुड़ने के लिए तैयारी करेंगे। और तत् क्या है? तत् ये संपूर्ण जगत जो हम अभी व्यावहारिक रूप से देख रहे हैं, इसके अंदर में जो जीवन तत्व है, लाइफ फोर्स जो है, वो लाइफ फोर्स ही श्री कृष्ण है, परमात्मा है, परमेश्वर है। और इसीलिए वेद कहते हैं सर्वम खलुविदम ब्रह्म। कोई सवाल हो तो पूछिएगा। अपनी प्रैक्टिसेस चालू रखिएगा। प्रैक्टिसेस के बारे में भी यदि कोई सवाल हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। शांति शांति शांति।